Yes guys, question number 25. Find the area of the region x comma y where these three conditions are given to us. अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कभी घबराना नहीं. इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहना क्या चाह रहा है. पहली बात, ये इस पार्ट को अगर फोकस करो तो ये कहीं ना कहीं ये भी लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला. प्लस वन का मतलब एक यूनिट पर बात खत्म. तो टेक्निकली ये फिगर में जो पहली चीज बोली उसने कि जो आगे हम पैराबोला बनाते थे ओरिजिन पे, अब बनाएंगे उसके फर्स्ट पॉइंट. तो ये इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. यस और नो. अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाऊं. y जो है 0 से ऊपर और एक्स स्क्वायर प्लस वन से नीचे, मतलब इस एरिया की बात कर रहे हैं. नहीं समझे सर उसके बराबर भी. और इक्वल टू मतलब लाइन पे भी आ जाएगा ना. लाइन जो एरिया कवर कर रही है वो भी कंसीडर कर रहे हैं. क्या ये कहानी समझ में आई? पहले इतनी कहानी समझ आई. y जो है जसनूर 0 से बड़ा, देख यहां 0 होता है और ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन पैराबोला की, और इससे छोटा मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे. तो जहां मैंने छोटे छोटे टिक मारे, क्या ये पॉइंट समझ आया? अगले पॉइंट पे बात करते हैं. ये कहा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. y इज इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है? 45 डिग्री वाली. प्लस वन का मतलब हाँ, अगर x को 0 पुट करो y क्या आएगा? 1. इसका मतलब y के 1,0 से पास कर रही है तो पक्का यहां पे 45 डिग्री का एंगल मारेगी. क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? बोलो. जिनको नहीं आई पूछो मेरे से. नहीं आई बेटा. y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन होती है जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है ओरिजिन पे, और अगर आगे आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो इसका मतलब है मनी मन को या तो 2 पॉइंट से लो, सबसे अच्छा गेम. x को 0 पुट करो y क्या है? 1. y को 0 पुट करो x क्या है? -1. ये लो. ये पॉइंट क्या है? 1,0. ये पॉइंट क्या है? बोलो. -1,0. दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड करो. क्या ये बात समझ आई सबको? अब ये क्या कह रहे हैं? y जो है हाँ 0,-1. ठीक है भाई. तो ये पॉइंट आया तो उधर मैंने शुरू हो गया. मैंने देखा जब भी तेरी बात मानी है गलती हुई. लो जी, ये पॉइंट क्या आया मेरे पास? हाँ जी 0,1 और ये पॉइंट क्या आया? -1,0. यहां तक सब ओके. अब ये बोल क्या रहा है? y जो है 0 से बड़ा और x प्लस वन लाइन से छोटा, मतलब ये भी इसकी बात कर रहे, इसके नीचे की बात. अब अभी तक पहला एरिया ये था. अब ये है इस लाइन के नीचे वाला एरिया. इसका मतलब दोनों का कॉमन एरिया अब तक ये आता है. यस और नो? हमें तो कॉमन एरिया लेना ना. नहीं सॉरी उल्टा हो गया, गलत बोल दिया. ये एरिया आ चुका है. ये एरिया आ चुका है जो पैराबोला के भी नीचे है. यार पहले केस में क्या है? बेटा एक मिनट समझ लो. ओरिजिन से ऊपर और पैराबोला के नीचे. अब वाला एरिया क्या कह रहा है? लाइन से नीचे और ओरिजिन से ऊपर. तो दोनों का सिर्फ ये एरिया आ चुका है और ये छोटा सा एरिया आ चुका है. क्या ये बात समझ आ गई? 2 एरिया बन गए. अब अगली कहानी y x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 की मतलब x की वैल्यू 2 पे एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दो. सही है. तो ये इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 2 और ये क्या कह रहा है? 0 से बड़ा और 2 से छोटा. अब अगर जो मैं एरिया मार्क कर रहा हूं उसको समझना. टेक्निकली ये सारा एरिया बनाइए. इसने ये भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 0 से बड़ा था. क्या ये बात समझ आई? बोल दो.
तो दिस वाज द एरिया विच वी आर इंटरेस्टेड इन, और ये सारे का सारा एरिया सिर्फ इस कर्व के नीचे लाया करता है। तो यहां अगर मैं क्या बनाऊं, एक परपेंडिकुलर बनाऊं, तो बात बनी कि नहीं? इतना टेढ़ा क्वेश्चन लग रहा था, जब सॉल्व करने आए पता चला एक ही कर्व का आंसर है। हाँ जी, ये 0 है, ये 0,0 हो गया, और ये 2,0 हो गया पॉइंट, तो लिमिट क्या है 0 2। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं फिर से समझाता हूं। पहले केस में आया पैराबोला के नीचे का एरिया और ओरिजिन से ऊपर, मेरा ये पार्ट और ये पार्ट आंसर है। फिर ये लाइन बनी, तो लाइन के नीचे का एरिया और ओरिजिन से ऊपर का एरिया, तो ये एरिया भी ऐड हो गया, ये सारा रिजेक्ट हो गया। फिर जब ये तीसरी लाइन बनी, वो बनी 0 से 2 तक, 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो सिर्फ ये ब्लू एरिया आ गया। अब रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या आया, लिमिट 0 से 2, इसके लिए क्या लिखूं, y dx। बोलो यस और नो। अब 0 से 2, y की जगह क्या लिखूं बेटा, y कर्व का एरिया ना, y की जगह क्या आ गया, x² + 1। चलो और आसान हो गया क्वेश्चन। तो x² की इंटीग्रेशन x³/3 और 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से 2, 2 ही पुट करना है, 0 का 0 ही देगा सब कुछ। 2 का क्यूब 8/3 + 2, तो ये आया, चेक करना आंसर 14/3 आ रहा है। 23/6। ओहो, कहीं कुछ गलत कर रहा है क्या? मैं फिर सोच लेता हूं पूरे क्वेश्चन में। ये कर्व के नीचे आया, फिर ये लाइन y = x + 1, ठीक है, x = 2 पे ये पॉइंट आया, हाँ जी, y = बेटा वो तो इस लाइन का आता ना x + 1, तो मेरा तो कर्व के अंदर ही सारा एरिया जूम हो गया। क्या ये बात समझ आई? x² + 1 बना x³/3 + 1। मेरे को पता क्या लग रहा है, एक गलती की होगी हमने इस फिगर में। मैं बताऊं क्या, ये पॉइंट चेक करना क्या है, बता रहा हूं। गलती पता क्या होगी, मैं आपको बोल रहा हूं। ये फिगर बनी होगी कुछ ऐसे, सुनना मेरी बात। ये लाइन जो जा रही है और ये जो लाइन है ये यहां पे होगा, मतलब ये जो लाइन मैंने यहां मार्क की है ना बेटा, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है हमारी, ये इस पॉइंट के बाहर होगी। मैं आप ये कैसे x + 1 होगा यार? आओ जी, क्वेश्चन दोबारा बंद कर।